हाय स्टूडेंट, मैं आप सबका अपने YouTube चैनल स्टडी को गोटा पर स्वागत करता हूं। अपन ने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा त्रिभुज का क्षेत्रफल और टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन। तो अपन स्टार्ट करते हैं टाइप सेकंड से। तो देखिए टाइप सेकंड का क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, आपको के का मान ज्ञात करना होगा और बोल रखा होगा तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है। और इस संरेखी पे अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, संरेखी होता क्या है। टाइप सेकंड तो अपन सररेखी के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सररेखी होता क्या है। देखिए सररेखी होता क्या है, तीनों बिंदुओं के लिए बोल रहा है ना। सररेखी का मतलब होता है कि ये तीनों बिंदु एक ही दिशा में है। ये तीनों बिंदु एक ही दिशा में है, ये होता है सररेखी। तो ये तीनों बिंदु एक ही दिशा में है और अपन को 3 पॉइंट दे रखे हैं और कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए। तो इस वाली कंडीशन में अपन क्या करेंगे, अपन लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, क्योंकि ये तीनों शीट्स जब ही यूज हुई हैं। और ये जो कह रहा है कि अगर ये तीनों सररेखीय है तो के का मान ज्ञात कीजिए। सररेखीय है तो क्षेत्रफल कितना होगा, 0। क्यों? क्योंकि अगर ये तीनों पॉइंट क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक सीधी रेखा में, अगर ये सीधी रेखा में है तीनों पॉइंट, तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, ये जैसे एक वृत्त है तो ये इसका क्षेत्रफल होता है जितना भाग ये घेरता है। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, जितना भाग ये घेरता है। वैसे ही चतुर्भुज है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जितना चतुर्भुज भाग घेरता है। उसी तरीके से एक सीधी रेखा कोई क्षेत्रफल घेरती है, नहीं घेरती ना, तो इसका क्षेत्रफल 0 जाए। तो अपन देखते हैं, इसमें लगाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, 1/2 कोष्टक में अपना ट्रिक क्या था, ऐसे एक ट्रायल ऐसे एक त्रिभुज बनाना है और उसमें 1, 2 और 3 लिख देना है। तो अपन ले लेते हैं पहले x1 के लिए, क्योंकि अपन x1 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 के बाद 3 आ रहा है और कोष्टक के अंदर हमेशा क्या होता है, y 2 - 3। फिर इसके बाद क्या आ रहा है, प्लस x2 के, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो x1 के बाद क्या था, x2, और वही कोष्टक में हमेशा y की फॉर्म आएगी। तो अपन ने क्या लिया, x2 ले लिया, तो बचा गया 3 और 1, तो y3 - y1। इसी तरीके से अब 2 लिया तो अब 3 लेंगे, और y की फॉर्म में क्या लेंगे अपन, अगर x3 ले रहे हैं तो y के लिए 1 - 2 लेंगे, तो y1 - y2। ये अपना हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और इसकी ट्रिक भी होगी, अपन ने इसके पहले वाले लेक्चर में भी बहुत बात की इस वाली ट्रिक के बारे में। अपन ने इसके पहले वाले लेक्चर में भी इसकी ट्रिक देखी ढंग से। तो अपन अब रखते हैं इसकी वैल्यू। तो ये अपने पास है ही, सही देख लेते हैं अपन, थोड़ा लिख भी लेते हैं इनको। x1 कितना है, 7 है, x2 कितना है, 5 है, x3 कितना है, 3 है, y1 कितना है, -2 है, y2 कितना है, 1 है, y3 कितना है, k है। इन सब की वैल्यू अपन को पुट करनी है इस फॉर्मूले के अंदर। तो अपन वैल्यू पुट करते हैं, 1/2। x1 कितना है अपना 7, y2 कितना है अपना 1, y3 कितना है k, प्लस x2 कितना है अपना 5, y3 कितना है अपना k, और y1 कितना है -2, x3 कितना है 3, y1 कितना है -2, और y2 कितना है -1। ये अपन ने वैल्यू पुट कर दी। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं अपन। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए अगर तीनों बिंदु सररेखीय है तो कुछ क्षेत्रफल नहीं घेर रहे, तो क्या होगा, क्षेत्रफल 0। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 0। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं अपन। 7, इसको गुणा कर लेते हैं, 7 माइनस का 7 के हो जाएगा, प्लस इसको भी कर लेते हैं 5k, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटू करते हैं 10 हो जाएगा, 5 और इंटू 2 10 हो गया, प्लस प्लस नहीं लिखे। तो माइनस का 2 और प्लस का 3 गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस आएगा और 6 हो जाएगा, और 3 और 11 गुणा होगा तो माइनस का, और माइनस का 1 गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस का 3। अब अपन क्या करते हैं, जो k वाली संख्या है इसको अलग सोल्व करते हैं, और जो कांस्टेंट संख्या है उसको अलग सोल्व करते हैं अपन। इन दोनों को कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -2k हो जाएगा।
बची हुई है अपनी 7 10 कितना हो गया 17, और माइनस माइनस की अलग जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा माइनस का 9। इसको भी और सोल्व कर लेते हैं, 1/2। आपको पता ही है 1/2 है, नहीं इसको अपन बात को देखते, पहले इनको कर लेते -2k, इसको करते तो कितना आएगा 2, तो कितना 8 ही बचेगा 0। तो आपको पता ही है अगर कोई संख्या अपोन में होती है तो बराबर के इधर जाती क्या हो जाती है गुणा में, ठीक है। तो इसको देखते 0 × 2 आएगा बराबर -2k + 8। अब इसको और सोल्व कर लेते तो हो गया 0 और ये -2k + 8। अब इसको अपन पक्षांतर कर देते हैं, इधर भेज देते हैं, तो भेजते अपन इसको पक्षांतर करके, इधर जाते हैं माइनस का है तो क्या जाएगा प्लस का, 2k बराबर 8 और k, तो अपन कोस्टेंट एक साइड करेंगे, तो ये 2 इसमें गुणा में, तो जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अपोन में। देखिए आप इसको, और 8 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 4 बार, तो 4k, तो 4k इसका आंसर आ गया। अपन ने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया आप देखिए, अपन को k का मान ज्ञात करना था और अपन को 3 शीर्ष दे रखे थे और बोल रखा था कि तीनों क्या है सरेखी, और तीनों सरेखी है तो मतलब क्षेत्रफल 0 घेरते हैं। तो अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया अपन ने, फिर इसके अंदर अपन ने वैल्यू पुट करी, पुट करते ही अपना क्या आ गया। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन करने प्रैक्टिस के लिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, ये सेम क्वेश्चन है, आप इनसे प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। और देखिए आप इस क्वेश्चन को, अब अपन इस वाले लेक्चर में देखेंगे टाइप 3 का क्वेश्चन। देखिए आप इस लेक्चर में टाइप 3 का क्वेश्चन, ये अपना टाइप 3 का क्वेश्चन 7.3 में कौन सी टाइप है, टाइप 3। देखिए आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन 7.2 का लास्ट वाला क्वेश्चन है जो अपन ने लास्ट वाली टाइप 8 में कराया था। देखिए आप इस क्वेश्चन को, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सेम ऐसा ही शीर्ष दे रखे चारों, उसमें भी ऐसे दे रखा था, उसमें और इसमें क्या अंतर था। देखिए उस वाले क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन कर रखा था कि आप वो वाला क्वेश्चन जो उसने क्वेश्चन दिया था वो वाला क्वेश्चन अपन को केवल सम चतुर्भुज के फॉर्मूले से ही करना था, और इसके अंदर ऐसा कुछ दे नहीं रखा। तो अपन इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, अपन चाहे तो 7.3 वाले मेथड से भी कर सकते हैं जिसके अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा के अपन इसको करेंगे, ठीक है। उसके अंदर अपन ने क्या किया था, उसके अंदर अपन को एक चतुर्भुज दे रखा था, अपन ने इसके विकर्ण ज्ञात किए थे, अपन ने उसके विकर्णों के बीच की दूरी ज्ञात की थी दूरी सूत्र से। दूरी ज्ञात करने के बाद समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू दोनों विकर्णों की बीच की दूरी, तो दोनों विकर्णों की दूरी को गुणा कर दिया, तो अपन ने उस प्रकार से उसका क्षेत्रफल निकाला था। लेकिन अपन इस वाले फॉर्मूले में क्या करेंगे, 7.3 के अकॉर्डिंग करेंगे, इसके अंदर त्रिभुज मान के करना है अपन को, तो अपन इसको त्रिभुज मान के करते हैं। और वो वाला जो क्वेश्चन था अपन ने जिस तरीके से वो करा था वो उसी तरीके से अगर आप करना चाहो तो इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। तो अपन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। अपन इसका डायग्राम बना लिया, अब इसके पॉइंट बना देते हैं अपन, ए बी सी और डी। ये कितना दे रखा है 4 माइनस का 2 और ये माइनस का 3 और माइनस का 5, और ये कितना दे रखा है अपन को 3 और माइनस का 2, और ये अपन को कितना दे रखा है 2 और 3। तो अपन इसको त्रिभुज वाले फॉर्मूले से कैसे करेंगे, पहले अपन को इसको त्रिभुज बनाना पड़ेगा। त्रिभुज कैसे बनाएंगे, अपन इसके बीच में एक विकर्ण खींच देंगे, तो आप देख सकते हो कि विकर्ण इसको 2 त्रिभुज में विभाजित कर रहा है। एक त्रिभुज है ए बी और डी, और एक त्रिभुज है डी बी और सी, 2 त्रिभुज हो गए अपने पास। तो अपन इसको दोनों त्रिभुज सोल्व करके, तो अपन इन दोनों त्रिभुजों में जो अपन ने अभी फॉर्मूला देखा था उस वाले फॉर्मूले में अपन इसकी वैल्यू पुट करेंगे। जो अपन ने त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी 7.3 में देखा है उस वाले फॉर्मूले में एक तो ये वाला त्रिभुज हो गया और ये वाला त्रिभुज हो गया। पहले इस वाले त्रिभुज के लिए उस फॉर्मूले से सोल्व करेंगे,
फिर इस वाले त्रिभुज को उस फॉर्मूले से सोल्व करेंगे, फिर सोल्व करने के बाद उन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ दे अपना समचतुर्भुज बन जाएगा। तो अपन अब इसको स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं अपन सॉल्यूशन। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, लिखते हैं अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, 1/2। एक ऐसे त्रिभुज बना लीजिए, 1, 2 और 3। पहले अपन क्या लेते हैं, अपन हमेशा क्या लेते हैं, x1, और इस कोष्टक में लेंगे हमेशा y का, तो 1 ले लिया तो बचा क्या 2 और 3, y2 माइनस y3। x1 ले लिया, अब x2 लेंगे, अब बचा क्या 3 और 1, y3 माइनस y1। अब x1 x2 ले लिया, अब अपन क्या लेंगे x3 ले लिया तो बचा क्या 1 और 2, y1 माइनस y2। इसको मिटा देते हैं अपन। अब अपन ने क्या किया, अपन को समचतुर्भुज दे रखा था ए बी सी और डी, इसको अपन ने क्या किया, तोड़ दिया दो पार्टों में। एक त्रिभुज बना लिया अपन ने ए बी डी, और एक त्रिभुज बना लिया अपन ने बी सी और डी। अगर अपन इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ेंगे तो एक समचतुर्भुज बन जाएगा। सेम वही कंडीशन अपन ने इस प्रकार समीकरण में बना दी। तो अपन क्या करते हैं, अब त्रिभुज एबीडी को सोल्व करते हैं। अपना फॉर्मूला है इसे अपने पास, लिखते हैं अपन त्रिभुज ए बी डी से, इसमें लगाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना अपना 1/2 रूट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसके अंदर वैल्यू देख लेते हैं अपन। ये अपना x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा और ये y3 हो जाएगा। तो अपन वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर 1/2। x1 कितना दे रखा है -4, y2 कितना अपना -5, y3 कितना अपना 3, x2 कितना अपना -3, y3 कितना अपना 2, और y1 कितना है -2, और y2 कितना अपना -5। तो अपन इसको सोल्व करते हैं, और -4 इसको सोल्व करते हैं, माइनस की संख्या दोनों, तो माइनस का 8 प्लस और माइनस इंटू होगा तो -3, इधर भी माइनस माइनस इंटू होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इधर भी माइनस माइनस इंटू हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो फिर इसको जोड़ेंगे, तो इसको थोड़ा लिख लेते, 1/2 माइनस और माइनस इंटू हुआ तो प्लस, और 4 और 8 इंटू हुआ तो 32 आएगा। और -3 इंटू 5 प्लस 2, इनको करेंगे तो इंटू 3। अब इनको सोल्व कर लेते थोड़ा सा और इधर, तो 1/2 32 माइनस 15 6 बराबर 1/2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। 32 और 6 जोड़ लेते हैं, कितने हो गए 38। इसमें से 15 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 3 और 2 23। तो अपने पास 23/2 आ जाएगा। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में, त्रिभुज ए बी और डी का क्षेत्रफल कितना है अपने पास 23/2 वर्ग मात्रक। तो अपन ने त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल लिख लिया। तो अपन ने जब इसका क्षेत्रफल लिख लिया तो अब क्या करेंगे, अब अपन निकालेंगे बी सी और डी का क्षेत्रफल। तो अपन इसको रफ करते हैं।
तो अपन अब निकालेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो निकालते हैं त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या है अपना, 1/2 रूट x1 y2 माइनस y3 प्लस x3 y3 माइनस y1 प्लस x2 आएगा यहाँ पे x3 y1 माइनस y2। ये हो गया अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं अपन 1/2। तो उसके लिए मानते हैं पहले अपन इसको मान लेते हैं x1, इसको मानते हैं x2 और y2, और x3 y3 अपन ने मान ही रखा है। तो अपन वैल्यू पुट करते हैं। x1 कितना है अपना -3, y2 कितना है अपना -2, y3 कितना है अपना 3 प्लस x2 कितना है अपना x2 कितना है अपना 3, y3 कितना है अपना 3, y1 कितना है अपना -5 प्लस x3 कितना है अपना 2, y1 कितना है अपना -5, y2 कितना है अपना -2। तो अपन इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 1/2 -3, ये माइनस माइनस के तो जुड़ जाएंगे, -5 प्लस 3, ये माइनस का है तो इससे गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस इंटू होते हैं तो प्लस होते हैं। तो अपन इसको जोड़ लेते हैं डायरेक्टली 8 प्लस 2, ये भी माइनस माइनस का है तो गुणा होगा तो प्लस आ जाएगा, इस जगह प्लस आ जाएगा। प्लस आने के बाद -5 और प्लस का 2 कितना होता है -3। इसको और सोल्व कर लेते हैं। 1/2 गुणा करते हैं, माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस होगा, 15 प्लस 24 माइनस आएगा, प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस आएगा। थोड़ा सा 1/2 15 और 24 जोड़ लेते हैं अपन, 9 2 3 -6। तो 1/2 29 -6 कितना हो गया 33 हो गया। तो अपने पास त्रिभुज बी सी और डी का क्षेत्रफल कितना आ गया 1/33/2 वर्ग मात्रक। क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है, वर्ग मात्रक में होता है। तो यहां पे भी लिख देते हैं अपन वर्ग मात्रक। तो अपने पास त्रिभुज ए बी और डी का क्षेत्रफल आ गया और त्रिभुज बी सी डी का भी क्षेत्रफल आ गया। अब इन दोनों क्षेत्रफलों को, इसको और इसको अपन जोड़ देंगे तो ये पूरा बन जाएगा, यानी कि समचतुर्भुज बन जाएगा। तो अपन इसको जोड़ते हैं। तो अपन यहां पे लिखते हैं सम तो अपन यहां लिखते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। वो कैसे आएगा, त्रिभुज ए बी और डी प्लस त्रिभुज बी सी डी, यानी कि इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो अपने पास समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो जोड़ते हैं अपन इनको, 23/2 प्लस 33/2, एलसीएम ले लो, 2 आ जाएगा। 23 प्लस 33, 6 56 आ गया। अब 56 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 2 28 बार। तो अपने पास समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया 28 वर्ग मात्रक। ये इकाई होती है क्षेत्रफल की। तो अपन इस जगह लिखते हैं सम चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना है अपने पास 28 वर्ग मात्रक, और ये ही अपना आंसर है। ये अपना क्या आ गया आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था, तो अपन ने इस क्वेश्चन में किया क्या था, अपन को इसके 4 शीट्स दे रखे थे। ये कह रहा था कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद करना है आपको।
तो अपन इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक चतुर्भुज का फॉर्मूला भी होता है, जैसा अपन ने देखा था टाइप 8 में 7.2 प्रश्नावली में, वैसे भी इसको कर सकते हैं। पर लेकिन अपन ने इसके अंदर क्या लगाया, त्रिभुज वाला कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज को अपन विकर्ण से काटते हैं तो ये दो त्रिभुज में बढ़ जाता है। त्रिभुज हो गया एबीडी, त्रिभुज हो गया बीसीडी, दो त्रिभुज हो गए। अपन अगर इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल ले, जैसे इसका ये क्षेत्रफल है और इसका ये डॉटेड क्षेत्रफल है, अगर इन दोनों को अलग अलग निकाल ले और जोड़ ले तो समचतुर्भुज आ ही जाएगा। तो अपन ने वही कॉन्सेप्ट लगाया इस जगह। तो अपन को त्रिभुज का क्षेत्रफल याद था, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अपन को ये इसका फॉर्मूला याद था, तो अपन ने फॉर्मूला लिख दिया और फिर अपन ने त्रिभुज ए बी डी को सोल्व किया तो उसका क्षेत्रफल आया। उसी तरीके से अपन ने बीसीडी को भी सोल्व किया, त्रिभुज बीसीडी को भी सोल्व किया और उसका भी क्षेत्रफल आ गया। तो अपन ने इन दोनों को जोड़ने पर अपने पास समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। तो फिर अपन ने देखा टाइप 3 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको उस जैसा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करना है तो देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 जैसा क्वेश्चन है अपना एग्जाम्पल नंबर 15। ये सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है और इस क्वेश्चन में अपन ने कुछ भी नहीं करा। देखा आपने, अपन ने देखा था कि समांतर चतुर्भुज अपन को दे रखा था। समांतर चतुर्भुज को अपन ने दो पार्ट में काट लिया एक विकर्ण के माध्यम से और उन दोनों के अंदर अपना त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगा दिया, निर्देशांक वाला। तो अपन ने उससे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही एग्जाम्पल नंबर 15 भी है, ये आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो। और ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये लगभग प्रश्नावली 7.2 के लास्ट वाले सवाल से मिलता जुलता है, लेकिन उसके अंदर एक अपन को कंडीशन दे रखी थी, इसके अंदर कंडीशन नहीं दे रखी। अगर आपको डायरेक्ट बोले ऐसे वाले क्वेश्चनों के लिए तो आपको अपने त्रिभुज वाले क्षेत्रफल से डायरेक्ट करना है, जो अपन ने बताई दिया। फिर उसकी एक ट्रिक भी बनाई थी। ये वाली टाइप अपनी लास्ट टाइप थी। मिलते अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू सो मच लेक्चर देखने के लिए।